एक मुझे भी कहीं से सूचना मिली है कि 2100 रुपये लेकर के कोई श्री हाथीवान महाराज की साधना देने का कोई दावा कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जपने से, ध्यान से परमात्मा मिल जाते हैं। हाथीवान महाराज तो लोक देवता हैं, मिलेंगे ही, क्योंकि मूल रूप साधना से जब से तब से प्रसन्न हो जाता है तो लोक देवता तो हो ही जाते हैं। लेकिन लोक देवताओं का एक ऐसे देवता श्री हाथीवान महाराज लोक देवता हैं जो श्रोती है। इनके लिए कोई मंत्र नहीं बना है कि उनको कोई 2100 रुपए दे करके वो तुम्हें दे दे। ऐसा भारत में कोई साधक नहीं है और ना ही देश विदेशों में कोई है कि हाथीवान महाराज को 2100 रुपया दो किसी आदमी को और वो तुम्हें दे दे। ये व्यर्थ और ठग वाली बातें हैं। इनसे छुटकारा पाइए, इनसे दूर रहिए। ऐसे लोग आपकी साधना पर, आपकी तपस्या पर प्रचंड खड़ा करेंगे। हां, साधना से कृपा प्राप्त हो सकती है, ध्यान से कृपा प्राप्त हो सकती है, लेकिन 2100 रुपए देके नहीं हो सकती। भलाई वो पंडोकर धाम से जुड़े हों या मैं स्वयं क्यों ना हो, किसी को रुपया लेकर के कृपा नहीं दी जा सकती। विधान श्री हाथीवान महाराज की यदि कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो राम मंत्र का जाप करिए, हनुमान जी का स्मरण करिए, हाथीवान जी की कृपा हो जाएगी। तो इसमें कोई किसी को बात ही नहीं है, ना 51 लाख की बात है। राम मंत्र का जप करिए, हनुमान जी का ध्यान करिए, रामदूत का, हाथीवान महाराज की कृपा आपसे आप हो जाएगी। व्यक्तिगत श्री हाथीवान महाराज जी का कोई मंत्र नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, उनके भगवान का स्मरण करो तो शिष्य तो आपसे आप मिल जाएंगे। मूल श्री ब्रह्म का ध्यान करो, शंभु तो मिल ही जाएंगे। और शंभु का ध्यान करो तो राम तो मिलना ही है, और राम का ध्यान करो तो हनुमान मिलेंगे, और हनुमान का ध्यान करो तो हाथीवान मिलेंगे। हमने तो यही समझा है, लेकिन ये ठगों से बचो। ऐसे हाथीवान नहीं मिलते। हाथीवान कोई साधारण देवता नहीं है। जैसे राम माता वैष्णो को आज तक नहीं मिले। राम माता वैष्णो को आज तक नहीं मिले। कलियुग में प्रमाण है कि जब भगवान कली का अवतार होगा तो माता वैष्णो से विवाह करेंगे, ऐसा जिक्र मिलता है। बड़े बड़े योगियों ने राम मंत्र जप किया, आज तक राम जी नहीं मिले। और जिसने विश्वास से राम की जगह पे मरा मरा मंत्र का प्रयोग किया, भूल गए और श्रद्धा थी, तो वो त्रिकालदर्शी वाल्मीकि हो गए। और गांव देहात में कम पढ़े लिखे लोग, बरेदियों ने खेत में बैठ करके लोक देवता के रूप में प्रकट कर लिए। वो बुंदेलखंड और राजस्थान को सौभाग्य मिला है। बरेदियों ने भेड़, बकरी, गाय, भैंस, किसान खेत में बैठे हैं, जंगल में बैठे हैं, डर भय के डरे हुए। उन्होंने भगवान से करुणा की, प्रार्थना की, तो लोक देवता प्रकट हो गए। और वही लोक देवता में भैरव हैं, श्री हाथीवान महाराज हैं, और भी बड़े बड़े देवंत हैं। वो उस रूप में आकर के बुंदेलखंड और राजस्थान में उन्होंने कला जगाई है। समझ रहे हो मैं बात को? देवताओं में भी जैसे
वीरों में वीर हनुमान, लोक देवताओं में हाथीवान से बड़ा कोई देवता नहीं है। चाहे वो सिद्ध कोटि का हो, चाहे प्रेत कोटि का हो, चाहे देव कोटि का हो, इस सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए श्री हाथीवान महाराज, इनके सामने कोई भूत प्रेत नहीं आता। इनका कोई भूत प्रेत किसी पे आ रहा हो, नाम ले दिया जाए तो वो शक्ति पलायन कर जाती है। यदि उनका आह्वान होता है तो कोई देवता भी सामने खेल रहा हो, आ रहा हो, शरीर पर हो, उनका जैसा आगमन हुआ अन्य देवता पलायन कर जाते हैं। ये है हाथीवान महाराज। जैसे कहते ना भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उसी प्रकार से जब लोक देवता शरीर पे आ रहे हों तो श्री हाथीवान महाराज का नाम सुनते ही लोक देवता पलायन कर जाते हैं, क्योंकि सर्वोच्च स्थान श्री हाथीवान महाराज का है। ये हमने आपको गजट तुलसीदास जी के हनुमान चालीसा से किया है, और ये प्रमाण है कि हाथीवान महाराज के सामने कोई शक्ति आती नहीं है। एक ही शक्ति आ सकती है, बस वो शक्ति है सेल्फ स्टार्ट। स्वयं की मर्जी से आने वाला देवता हो और खूब कुटने की इच्छा रखता हो, वो ही आ सकता है। बाकी सब जान जाते हैं कि ये फ्रॉड आदमी है। तो किसी को 2100 या 51,000 देने की जरूरत नहीं है। हाथीवान महाराज का ध्यान करो, कृपा प्राप्त हो जाएगी। यही मंत्र है। और इनसे बचो चिरकुट चोरों से, कि जो मंत्र दे के कह रहा है कि ये मंत्र करो, 2100 रुपया दे और तुम हाथीवान महाराज की कृपा पाओ। पहले तो उन्हीं से कहना कि तुम पे कृपा है क्या। वो कहे हाँ है, तो कह दो बताओ, हमारे जेब में एक नोट रखा है, उसका पूरा नंबर बोल दो, सुना आप दो पहले, और फिर हम उल्टा कर देते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे बहुत ठग हैं, वो किसी भी तरीके से आपको गुमराह करके आपकी आस्था से खिलते हैं। इनसे सावधान रहिए। आप लोग पढ़े लिखे हैं, डिग्रीधारी हैं, आप लोग पढ़े, खूब बड़े पैसा बर्बाद कर रहे हैं माता पिता का, उस पढ़ाई का भी थोड़ा प्रयोग करो ना, तो ये ठगों की नहीं चलेगी।